सो हाय एवरीवन, फाइनली नीट यूजी का जो रिजल्ट है वो आ गया है एंड इस वीडियो में आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मार्क्स वर्सेस रैंक एंड कट ऑफ क्या जाने वाली है, तो फटाफट से सब बच्चे आ जाइए। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं जिस दिन आंसर की आती है उसी दिन मेरे बच्चों जो नीट का रिजल्ट है यूजुअली आने के चांसेस होते हैं। आज हमारा नीट का जो रिजल्ट है वो आ गया है। ठीक है, यस, नीट फाइनल रिजल्ट इज आउट। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ। जिसको भी कट ऑफ में डाउट है वो इस वीडियो में अगले 5 मिनट बने रहना है, एंड जिसको भी मार्क्स वर्सेस रैंक अपना देखना है, क्या क्वालिफाइंग मार्क्स आने वाले हैं, ये सब चीज़ें मैं आपका इस वाले में बताने वाली हूँ। कितने मार्क्स तक सिलेक्शन होने के चांसेस है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आ जाइए। आ गए सब बच्चे? बहुत ही अब्रप्ट था, रात के 11 बजे हैं ऑफ कोर्स, बट सब बच्चे जाग रहे हैं, कोई बात नहीं। तो एनटीए क्या कहता है पहले उस पर बात करते हैं और फिर उसके बाद कट ऑफ की भी बात करेंगे। यहाँ पर मैं आपके यहाँ पर डाउट्स भी लूंगी। ओके, तो एनटीए ने डिक्लेयर कर दिया नीट यूजी का रिजल्ट। सोचो इस बार लोगो वोगो भी नहीं लगाया, ऐसे ही निकाल दिया, टाइम बहुत कम था शायद। तो 11.21 लाख कैंडिडेट्स जो है वो क्वालिफाई करके गए। क्वालिफाई का मतलब है 50th परसेंटाइल से ज़्यादा, जो कि 160-70 नंबर के अराउंड होता है, 150-160 के अराउंड होता है। इस बार देखना पड़ेगा, मैं नीचे देख के आपको बताती हूँ। मतलब 11 लाख बच्चे जो है वो क्वालिफाई करके गए हैं जिनके नंबर उससे ज़्यादा हैं। रिजल्ट डिक्लेयर्ड इन टाइम पे डिक्लेयर कर दिया ताकि काउंसलिंग और मेडिकल एडमिशन हो पाए। टॉपर्स फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड मोर देन 58% ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर वुमेन, जो कि अच्छी चीज़ है। एंड एग्जाम आपको पता है इतने भाषा में कंडक्ट हुआ था। ठीक है जी, तो अपीयर कितने बच्चे हुए थे? अराउंड 20 लाख बच्चे रीनीट में अपीयर हुए थे, एंड उसमें से ये लोग बोल रहे हैं कि यार 11 लाख बच्चे जो है वो क्वालिफाई करके गए हैं। क्वालिफाई का मतलब समझिए 50th परसेंटाइल से ज़्यादा है। ठीक है जी, तो स्कोर कार्ड्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स आर अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट पे वही जो neets.nta.nic.in पे जाना है। द फुल लिस्ट ऑफ टॉप रैंकर्स, कैटेगरी वाइज कट ऑफ, लैंग्वेज वाइज पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो बीइंग पब्लिश्ड ऑन द एनटीए का वेबसाइट। तो वो जैसे ही आएगा वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दूंगी। ठीक है, जैसे ही आएगा ये वाला रिजल्ट तो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दूंगी। तो ओवरव्यू क्या है यार, तो 20 लाख में से 11 लाख बच्चे क्वालिफाई करके गए हैं, एंड मोर देन 58% अपनी लड़कियां हैं। मेजोरिटी जो बच्चे हैं वो 17 से 19 साल के, यानी कि फ्रेशर्स जो हैं वो मेजोरिटी ऑफ बच्चे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, ओवर 93% ऑफ द अपीयर्ड बच्चे वो हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है। टॉप रैंकर्स की प्रोफाइल बता रहे हैं। 690 से ऊपर कितने बच्चों के नंबर है? 138 बच्चे। ठीक है, इस बारी का डेटा जो है वो पिछली बारी से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप प्लीज यहाँ पर ध्यान दें। मोर देन 690, मैं लिखती जाती हूँ यहाँ पर, ये हमें कट ऑफ बनाने में हेल्प करेगा। मोर देन 690 कितने बच्चे आ रहे हैं? 138 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एंड ओवर 93% अपीयर फॉर द नीट यूजी फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि मोस्टली बच्चे ड्रॉपर नहीं है, वो हैं जो फर्स्ट टाइम 12th क्लास वाले बच्चे हैं। 99% आर बिटवीन, तभी एज भी उनका क्या है, कम है। ड्रॉपर का एज थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैव इमर्ज फ्रॉम एवरी वन ऑफ द 36 स्टेट्स। हर स्टेट यूटी में से आ रहे हैं। 1.7 लाख इन उत्तर प्रदेश, 43 लक्षद्वीप में। स्टेट टॉपर की बात करें तो देखिए यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है, जिगमेत लद्दाख 530 मार्क्स, ध्रुव त्रिपाठी अंडमान एंड निकोबार 606 मार्क्स, फाहमिदा अनीस लक्षद्वीप 573 मार्क्स, कवर एवरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। 17 स्टेट टॉपर्स ने 700 से ऊपर स्कोर किया एंड 26 ने 690 से ऊपर स्कोर किया है। देख रहे हैं आप, 138 टॉप रैंकर्स हैव कम फ्रॉम 66 सिटीज। टॉप 17 रैंकर्स हु स्कोर्ड मोर देन 700, कितने बच्चों ने 705 से ऊपर लिए? तो इसको भी लिख लेते हैं। सो मोर देन 705 मेरे बच्चों, 17 रैंकर्स। ठीक है, राइट। तो कितने कौन कौन सी स्टेट से आ रहे हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। यूजुअली हमारे महाराष्ट्र से, पंजाब से, राजस्थान से बहुत बच्चे निकलते हैं, बिहार से निकलते हैं। तो वही कह रहे हैं कि मोर देन 705 हमारे 17 रैंकर्स लेके गए। अब स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन, हाईएस्ट स्कोरर्स की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। देखो 705 से ऊपर कितने बच्चे हैं? 17 बच्चे हैं, एंड अपने 700 से ऊपर मोर देन 700 कितने बच्चे हैं? 19 कैंडिडेट्स हैं, मतलब 700 से 705 के बीच में 2 ही बच्चे हैं। देन मोर देन 650 अगर हम डेटा निकाल के देखें तो 1492, बहुत कम डेटा है पिछली बार से क्योंकि पेपर टफ था। देन मोर देन 600 अगर हम देखेंगे तो 10,160
160 डेटा है, मतलब अगर आपका मार्क्स 600 से ऊपर आ रहा था तो आप सिलेक्टेड हैं, क्योंकि सिर्फ 10,000 रैंक आ रहा है। ओके, इतने ही कैंडिडेट्स हैं। नेक्स्ट अगर बात करें मोर देन 500, ठीक है, मोर देन 500 कितने बच्चों के आ रहे हैं? 9780 आ रहे हैं। अब इसके अलावा मैं आपको कुछ और डेटा भी साथ में दिखाऊंगी जो मेरे पास अवेलेबल है, जो अभी तक आया है। हाईएस्ट स्कोरर, मैक्सिमम नंबर किसी के भी 720 नहीं आए हैं मेरे बच्चों। हाईएस्ट स्कोरर कितने आ रहे हैं? 715 आ रहे हैं, दो बच्चों के, जॉइंटली ऑब्टेन बाय आर एन गुप्ता जो कि पंजाब के हैं, एंड पंशुल बंसल जो कि हरियाणा के हैं। तो दो बच्चे मेरे टॉप स्कोरर हैं। तो 715 मार्क्स, ये मैक्सिमम मार्क्स हैं इस बारी के, एंड 2 स्टूडेंट्स दे हैव सिक्योर्ड दिस जॉइंटली। ओके, कैटेगरी वाइज बाकी ये बता रहा है कि कितने क्वालिफाइड हुए बच्चे। ये मैं पूरी ना आपके साथ अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। बोल रहा है मोर देन 58% ऑफ द ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर वुमेन, तो वुमेन ज़्यादा क्वालिफाई करके गई हैं। बाकी इन्होंने अपनी तारीफ भी की है कि हमने प्रोविजनल आंसर की 25 जून को करी थी, स्कैंड ओएमआर हमने आपको टाइम दिया था ओएमआर चैलेंज करने का 15 जुलाई तक, एंड फाइनल आंसर की 16 जुलाई को, एंड रिजल्ट भी हमने 16 जुलाई को ही पब्लिश कर दिया गया है। ठीक है जी। काउंसलिंग की सारी डिटेल मेरे बच्चों में अगली वीडियो में वैसे बताऊंगी। काउंसलिंग हमारी एमसीसी कंडक्ट करती है, स्टेट कोटा की काउंसलिंग स्टेट की अथॉरिटीज कंडक्ट करेंगी। आप जानते हैं काउंसलिंग में एक ऑल इंडिया कोटा होता है हर कॉलेज में और एक स्टेट का कोटा होता है। जो भी इंडिविजुअल कॉलेज है 15% सीट्स, ठीक है, एवरी कॉलेज की 15% जो सीट्स होती हैं वो ऑल इंडिया काउंसलिंग एमसीसी के द्वारा होती है, एंड 85% जो सीट्स होती है वो स्टेट काउंसलिंग के द्वारा होती है। तो ये स्केड्यूल हमारी एनएमसी की वेबसाइट और स्टेट काउंसलिंग की वेबसाइट पर ही आएगा, ये अभी नहीं आएगा। तो ये है अपना फाइनल रिजल्ट। अब मैं इसके साथ, ये डेटा है और इसके साथ कुछ और डेटा मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है, कुछ और डेटा मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो कि आपको कट ऑफ बनाने में मदद करेगा। ठीक है जी, रेडी है? इधर आ जाती हूँ मैं। तो जो मेरे पास अभी तक मार्क्स आए हैं, देखिए, जिस बच्चे के 685 मार्क्स आए हैं, नोटिस करना, उसका रैंक पता है कितना आ रहा है? 175 रैंक। अब मार्क्स वर्सेस रैंक बताती हूँ, या यहाँ पर मैं पेज ले लेती हूँ, कहाँ गया? गायब हो गया यार अपना, रुकिए, मैं यहाँ पर एक पेज ले लेती हूँ। मैंने आपको रिजल्ट तो दिखाई दिया है। हाँ जी, तो यहाँ देखेंगे, हैव अ लुक, लेट अस मेक द कट ऑफ। तो क्या कह रहे हैं? जिसके 685 मार्क्स आए हैं, 175 रैंक है मेरे बच्चों। मार्क्स वर्सेस रैंक बना रही हूँ, यहाँ पर कट ऑफ बना रहे हैं। तो इधर हम लोग लिख लेते हैं मार्क्स। आप मुझे बताना आपके कितने आ रहे हैं। थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, हमने बहुत कम एक्सपेक्ट किया था कट ऑफ, बट ये ज़्यादा निकल के आ रहा है। ठीक है, ज़्यादा निकल के आ रहा है। ओके, सो मार्क्स की अगर मैं बात करूँ, जिस बच्चे के, मैं आपको यहाँ डेटा लिखती जा रही हूँ, आप डेटा मैच करते जाना। तो जिस बच्चे के 690 मार्क्स आ रहे हैं, अब ये तो आपको पता है 715 वाला बच्चा रैंक 1 लेकर जा रहा है, ठीक है, ये आपको पता है। 690 जिसके मार्क्स आ रहे हैं, 85 रैंक आ रहा है उसका, ठीक है। 686 जिसके मार्क्स आ रहे हैं, 160 रैंक आ रहा है उसका। 684 जिसका रैंक आ रहा है, 215 रैंक आ रहा है उसका। यहाँ पर मैं एक और ऐड कर देती हूँ बीच में, जिसका 700 नंबर आ रहा है उसका 33 रैंक आ रहा है। हम और नीचे चलते हैं क्योंकि आगे जाने का तो फायदा नहीं है, ऊपर चलते हैं, मतलब जिसके नंबर कम आ रहे हैं। देन अगर बात करें हम लोग 686, 685, अब 500 पे आ जाती हूँ मैं। जिस बच्चे का 569 मार्क्स आ रहा है मेरे बच्चों, उसका 24,156 रैंक आ रहा है। ये बच्चा भी सिलेक्टेड है, ऑल इंडिया कोटा की बात कर रही हूँ मैं, ऑल इंडिया कोटा के बारे में बात करूंगी और उसी कट ऑफ के बारे में बात कर रही हूँ। एंड जिस बच्चे के 541 मार्क्स आ रहे हैं मेरे बच्चों, उसका रैंक आ रहा है 44,879। ओके जी। जिस बच्चे के 562, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, लास्ट वाला 562 मार्क्स आ रहे हैं, उसका 28,000 रैंक आ रहा है, 28,000। एंड अगर आप जानते हैं ऑल इंडिया कोटा में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स, वैसे तो मेरे पास 1,10,000 तकरीबन सीट्स हैं हमारी एमबीबीएस की, बट अगर गवर्नमेंट सीट्स की मैं बात करूं, गवर्नमेंट सीट्स में जो कट ऑफ जाती है वो किस रैंक तक जाती है? 28,000 टू 29,000 तक ही जाती है। ठीक है, 28,000 टू 29,000 तक अगर आपका रैंक है ना, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप क्या है? सिलेक्टेड है। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली क्या है? आप सिलेक्टेड है। अब इस केस में अगर मैं देखूं तो 28,000 रैंक बन रही है आपकी 562 मार्क्स पे, तो कट ऑफ इज समवेयर अराउंड दिस ओनली। नो डाउट आपकी 9,911 सीटें बड़ी हैं, बट वो सारी सरकारी नहीं है, वो उसमें से बहुत सारे प्राइवेट सीट्स भी हैं। तो आपका कट ऑफ समवेयर
अराउंड दिस है, मतलब यू आर सेफ, मैं आपको सेफ कंसिडर करूंगी अगर आप 562 से प्लस हैं। अगर आपका स्कोर मेरे बच्चों 562 से प्लस है तब तो आप 100% सेफ हैं। बॉर्डर लाइन वाले बच्चे अभी भी, जब और डेटा निकल के आएगा और ज़्यादा क्लैरिटी होगी, क्योंकि अभी इतना डेटा मेरे पास आया नहीं है, जितना आया मैं उतना आपको बताती जा रही हूँ। बॉर्डर लाइन वाले बच्चे यूजुअली कौन से होंगे, जो 555 से ऊपर वाले हैं, बट मैं फिर भी कहूंगी 560 से ऊपर तो आप सेफ हैं सरकारी के हिसाब से। अब इससे कम भी है, मान लो आपके 550 भी है, 500 भी है, 545 भी है, तो आपको अपनी स्टेट का तो अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगा, वो स्टेट काउंसलिंग में चला जाएगा। ये मैं आपकी फर्स्ट राउंड के हिसाब से बता रही हूँ, और अब जब आपके लास्ट राउंड तक पहुंचेंगे, लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक पहुंचेंगे, तो ये डेटा और पीछे खिसक जाएगा। यस मेरे बच्चों, तो जब पेपर आया था, पेपर का डिफिकल्टी लेवल देख के मैंने खुद बोला था कि 540 तक जाने के चांसेस हैं, बट द रिजल्ट्स हैव प्रूव्ड कि स्टूडेंट्स हैव आउट परफॉर्म्ड दिस एग्जाम, दिस टफ एग्जाम एज वेल। टफ एग्जाम में बच्चे इतना अच्छा स्कोर मैनेज कर पा रहे हैं, तो 540 से बढ़कर 550 से बढ़कर कहीं ना कहीं 562 560 तक पहुंच चुका है। यस मेरे बच्चों, 691 627 सब सिलेक्टेड है, सब सिलेक्टेड है। ये मैं आपको फाइनल कट ऑफ बता रही हूँ, सेफ स्कोर बता रही हूँ, दिस इज आवर सेफ स्कोर, एंड इसी के अराउंड हमारी कट ऑफ बनेगी, इसी के अराउंड हमारी ऑल इंडिया कोटा की सरकारी की कट ऑफ बनेगी। ओके मेरे बच्चों, यस तो ये है मेरा मार्क्स वर्सेस रैंक। अगर आप चाहें तो मैं कुछ और मार्क्स भी यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, तो आपको और आइडिया यहाँ पर लग जाएगा। जैसे कि जिस बच्चे के 629 मार्क्स आ रहे हैं उसका 3677 रैंक है, जिसके 641 मार्क्स आ रहे हैं उसका 2100 रैंक है, जिसके 643 मार्क्स आ रहे हैं उसका 2013 रैंक है, जिसके 636 मार्क्स आ रहे हैं उसके 2600 रैंक है। तो ये अपने पास सारा डेटा है मार्क्स वर्सेस रैंक का, विच गिव्स अस अ क्लियर आइडिया इफ यू आर स्कोरिंग अबव 562, मतलब 28,000 रैंक से अच्छा रैंक है आपका, कम रैंक है, तो आप 100% सिलेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, ये मैं ऑल इंडिया कोटा जनरल कैटेगरी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बारे में बात कर रही हूँ, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बारे में बात कर रही हूँ। इस हिसाब से थोड़ा सा कम आप ओबीसी का ले लीजिए, अराउंड 100 मार्क्स कम आप SC ST का ले सकते हैं। मैं पूरा डिटेल अभी बनाऊंगी एंड एक वीडियो और रिलीज करूंगी फाइनल कट ऑफ का आफ्टर दिस, जब मेरे पास कैटेगरी वाइज डेटा भी आ जाएगा। अभी मेरे पास ऑल इंडिया रैंक का ही डेटा आ रहा है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी का ही आ रहा है, तो अभी पूरा डेटा है। ठीक है जी, यस हाँ जी, अब आप बताइए कितना आ रहा है आपका। यस आप बताइए कितना आ रहा है, कितना रैंक आ रहा है। अब आप रैंक के हिसाब से चलेंगे, मार्क्स के हिसाब से नहीं चलेंगे। 28,000 to 29,000 जिसका रैंक और या उससे कम रैंक है वो तो 100% सिलेक्टेड है ऑल इंडिया कोटा में। ठीक है, AIR1 कहाँ से, ये मैंने अभी आपको दिखाया था। AIR1 इज फ्रॉम पंजाब एज वेल एज हरियाणा। दो बच्चे हैं, आर्यन गुप्ता एंड पंशुल नाम का एक बच्चा है, ही इज AIR1। मैं एक बार आपको यहाँ पर दोबारा दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। ये मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से ओपन करके दिखा देती हूँ, वैसे तो मैंने सारा पढ़ दिया था ये। ठीक है, सो AIR1 दो बच्चों के नाम यहाँ पर लिखे हैं। जैसे पहले पूरी डिटेल आती थी ना, अभी वो पूरी डिटेल आई नहीं है कि कैटेगरी वाइज क्या है, स्टेट वाइज क्या है, जेंडर वाइज क्या है। पहले NTA प्रॉपर रिलीज करता था, इस बार उसने रिलीज नहीं किया है, सिर्फ इतनी सी बातें यहाँ पर लिख के फाइनल रिजल्ट आउट कर दिया है। अब आप लोग जाइए अपना रिजल्ट चेक करिए एंड अपने मार्क्स बनाइए। जैसा भी हुआ अब हो गया है, दिस इज ऑल डन। ऑल आई वॉन्ट टू से इज दिस, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं अपने टेलीग्राम का लिंक तुम्हें दे जाती हूँ, टेलीग्राम पे जाकर मेरे बच्चों आप सीप पाहुजा बायोलॉजी मेरे नाम से, मैं वहाँ पर डिटेल्ड कट ऑफ का PDF शेयर करने वाली हूँ कैटेगरी वाइज, सीप पाहुजा बायोलॉजी। हाँ जी, ठीक है, इसका डिटेल मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ, तो सब बच्चे वहाँ से शेयर कर लेना। टेलीग्राम पे अभी एक लिस्ट बनाऊंगी कैटेगरी वाइज, तो वहाँ से देख लीजिएगा। सो दिस इज माई फाइनल वर्डिक्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका सिलेक्शन हो रहा है। मैं टेलीग्राम पे एक फॉर्म भेजूंगी, उस पर मुझे बताइएगा अगर आपने मेरे से पढ़ा है, यूट्यूब पे पढ़ा है या कहीं भी कैसी भी हेल्प हुई है, प्लस में पढ़ा है, 15 मिनट सीरीज देखिए, जो भी देखा है, इफ आई हैव हेल्प्ड यू इन एनी वे then do share your result with me. I will share a Google form on my this Telegram
तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू टू द रैंकर सेलिब्रेशन। रैंकर सेलिब्रेशन का मैं लिंक भी नीचे पिन करके जा रही हूँ। अगर आपने मेरे से कहीं भी पढ़ा है तो प्लीज़ अपना डिटेल नीचे डाल दीजिए, स्कोर कार्ड नीचे डाल दीजिए। इट विल रियली हेल्प अस इन रीचिंग आउट टू यू एंड आई रियली वॉन्ट टू मीट ऑल द रैंकर्स। एंड जिनका नहीं भी आ रहा है आप इंतजार करें, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, कई बार बॉर्डर लाइन होती है, कई बार ऑल इंडिया में नहीं मिलता तो स्टेट में मिल जाता है। वो स्टेट टू स्टेट वो चीज़ वेरी करती है। नहीं भी मिला तो भी देयर आर एम्पल ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज जो आप फॉलो कर सकते हैं। हार नहीं माननी है, बस इतना याद रखिएगा। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। नीचे लिंक दिया हुआ है, अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, आप सिलेक्ट हो जा रहे हैं, आप इस नंबर से ऊपर आ रहे हैं, तो डू शेयर योर रिजल्ट विद अस। थैंक यू सो मच।